का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम था पार्वती। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी शक्ति का अवतार थी। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। वह उनके चित्र के सामने बैठकर घंटों ध्यान लगाती थी। उनके माता पिता को यह चिंता हुई कि शिव जी तो एक योगी हैं, बाघ की खाल पहनने वाले, गले में सांप लपेटे हुए, श्मशान में रहने वाले। वह कैसे एक राजकुमारी के योग्य होंगे? लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर अडिग थी। उन्होंने संकल्प लिया, अगर मुझे विवाह करना है तो सिर्फ महादेव से। कठिन तपस्या का आरंभ। पार्वती जी ने वन में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह कई वर्षों तक केवल पत्तियां खाकर रहीं। फिर धीरे धीरे निर्जल तप, बिना अन्न, बिना जल के करती रहीं। वह तप करती रहीं, दिन रात एक ही नाम जपती रहीं, नमः शिवाय। उनकी तपस्या देखकर पृथ्वी, आकाश और देवता तक चकित हो गए। अंततः भगवान शिव भी प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह तो श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की देवी है। शिव और पार्वती का मिलन। शिव जी ने पार्वती जी को दर्शन दिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह बहुत ही भव्य रूप में संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और सभी लोकों में आनंद छा गया। इसी दिन को कहते हैं हरतालिका तीज। पार्वती जी की उस निर्जला तपस्या और प्रेमपूर्ण प्रतीक्षा की स्मृति में ही तीज का त्योहार मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं शिव पार्वती जैसा प्रेम और वर पाने की कामना से व्रत करती हैं। तीज सिर्फ व्रत नहीं, भावना है। तीज हमें सिखाता है, सच्चे प्रेम में धैर्य होता है, संकल्प में शक्ति होती है, त्याग में सौंदर्य होता है। जब महिलाएं हरे वस्त्र पहनकर झूले झूलती हैं, मेहंदी रचती हैं और लोकगीत गाती हैं, वह सिर्फ परंपरा नहीं निभा रही होतीं, बल्कि मां पार्वती की उस आस्था को जी रही होती हैं, जो उन्होंने वर्षों पहले निभाई थी। नम्र निवेदन। जब भी आप तीज का व्रत करें, तो सिर्फ पूजा के रूप में नहीं, बल्कि पार्वती माता के उस प्रेम, श्रद्धा और त्याग की कहानी को याद करें। क